सभी को नमस्कार। आज हम टाइप्स ऑफ मॉडर्न किचन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, अर्थात आधुनिक रसोई घर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आधुनिक रसोई घर के मुख्यतः 6 प्रकार हैं जो कि ज़्यादा चर्चा में हैं। उनके नाम मैंने कल बता दिए थे आपको और आज अपन एक एक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक दीवार वाला रसोई घर, जिसे हम सिंगल वॉल किचन कहते हैं। जब कोई भी घर या आवास छोटा हो तथा रसोई घर में जगह काफ़ी कम हो तो एक दीवार वाला रसोई घर बनाया जाता है। इसमें दीवार की लंबाई अधिक होना चाहिए। इस प्रकार के रसोई घर में सभी कार्य क्षेत्र जो होते हैं, मतलब रसोई के जो भी कार्य क्षेत्र हैं, वो एक ही दीवार में एक ही सीध में बनाए जाते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि तैयारी का केंद्र है, परोसने का केंद्र है, पकाने का केंद्र है, बर्तन या अन्य सामग्री धोने का केंद्र आदि आदि आदि। 2 दीवार खाली रखते हैं जिसका उपयोग संग्रहण हेतु हम करते हैं। एक दीवार वाला रसोई घर में सिंक का प्रावधान हमेशा बीच में रखना चाहिए। जब परंपरागत रसोई घर को आधुनिक रसोई घर में बदला जाता है तथा जिसके आमने सामने की 2 दीवारों में दरवाजे होते हैं तो इसी तरह के रसोई घर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हुआ एक दीवार वाला रसोई घर। अब दूसरे तरह का होता है 2 दीवार वाला रसोई घर, जिसे हम डबल वॉल किचन कहते हैं। जब आमने और सामने की 2 दीवारों पर प्लेटफॉर्म बनाकर रसोई घर बनाया जाता है या रसोई की व्यवस्था की जाती है तो उसे द्विदीवार वाला रसोई घर कहते हैं। जब रसोई घर के एक दीवार अथवा दोनों दीवारों के मध्य में दरवाजे हो तो इसी तरह के रसोई घर हम बनाते हैं। परंतु इसके लिए रसोई घर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 8 फीट होनी चाहिए। यदि इससे कम चौड़ाई है तो एक दीवार वाला ही रसोई घर का निर्माण हो सकता है। रसोई घर के दोनों ओर दरवाजे रहने से रसोई कार्य हेतु स्थान जो है वो बचता नहीं है। 2 दीवार वाले जो रसोई घर में एक दीवार पर बने प्लेटफॉर्म पर फ्रिज, कुकिंग रेंज की व्यवस्था होनी चाहिए तथा दूसरी दीवार पर सिंक, भोजन पकाने हेतु चूल्हा एवं तैयारी के केंद्र की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। अब तीसरा प्रकार का है एल आकार का रसोई घर, जिसे हम एल शेप्ड किचन कहते हैं। आजकल इस प्रकार के रसोई घर बहुत अधिक प्रचलन में है। यह रसोई घर अधिक सुविधाजनक भी होते हैं, आरामदायक भी होते हैं। इसमें 2 दीवारें एक दूसरे पे जो परस्पर संबंधित होती है तथा अंग्रेजी के एल अक्षर जैसी आकृति बनती है, इसलिए एल शेप्ड किचन कहा जाता है। एक दीवार पर बने प्लेटफॉर्म पर भोजन पकाने के लिए चूल्हा, स्टोव, पकाने हेतु भोजन रखने की व्यवस्था आदि की जाती है और दूसरी तरफ भोजन पकाने के क्षेत्र के दाहिनी ओर तैयारी का केंद्र, उसके पास ही पानी का केंद्र, धुले हुए बर्तन रखने की व्यवस्था की जाती है। और दूसरी दीवार में बने प्लेटफॉर्म पर क्या करते हैं? बर्तन है, क्रॉकरी है और मिक्सर है आदि उपकरण रखने की व्यवस्था की जाती है। एल आकार के प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि दोनों दीवारों पर खिड़कियां दरवाजों के लिए, मतलब इसकी 2 दीवारों पर खिड़कियां दरवाजों के लिए क्या होता है? अच्छा स्थान उपलब्ध हो जाता है। तीसरी दीवार की तरफ भोजन करके आप भोजन करने की मेज लगा सकते हैं, कुर्सी लगा सकते हैं, रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था कर सकते हैं। भोजन पकाने के प्लेटफॉर्म के नीचे जो खाने या रेक बनाकर रसोई घर की संबंधी जो भी सामग्री आपको है उसको रखने की व्यवस्था कर सकते हो। परंतु रेफ्रिजरेटर खाने पकाने के केंद्र के थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। तो ये हुआ एल शेप किचन। फिर चौथा होता है यू आकार का रसोई घर, जिसे यू शेप्ड किचन कहते हैं। यह रसोई घर सभी रसोई घरों में सबसे अच्छा होता है, यह सर्वोत्तम कह दो, श्रेष्ठ कह दो इसको। इसमें 3 दीवारों का उपयोग
रसोई कार्य हेतु किया जाता है। इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती है। इसमें कम से कम चलने की प्रक्रिया होती, मतलब यू शेप में है तो वहाँ के वहीं चीज़ें मिल जाती, इसलिए कम से कम चलने की इसमें क्रिया होती है। इसके साथ ही सभी केंद्र को स्वतंत्र प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म पर भोजन पकाने और पके हुए भोजन रखने की व्यवस्था कर ली, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप सिंक और धुले हुए बर्तनों को रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। तीसरे प्लेटफॉर्म पर आप मिक्सर, क्रॉकरी या अन्य उपकरणों जैसे कुकिंग रेंज आदि की रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। और सभी कार्य क्षेत्र पास पास और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए क्या होता है, काम करते समय गृहिणी को बहुत अधिक थकान नहीं होती है और समय शक्ति की उसकी बचत भी होती है। इसलिए ये वाला किचन जो है सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, टी एंगल ने कहा है कि यू आकृति की रसोईघर सर्वाधिक प्रभावशाली रसोईघर है, क्योंकि इसमें सभी कुछ पास में रहता है तथा कार्य क्षेत्र से होकर आवागमन भी बार बार नहीं करना पड़ता है। डी वॉन डामलेन ने भी इस प्रकार के रसोईघर को सबसे उपयुक्त माना है। मंडेल ने भी अपने अध्ययन एवं शोधों के आधार पर इस बात की पुष्टि की है कि यह रसोईघर सभी रसोईघरों से बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, जिसमें गृहिणियाँ अधिक अच्छे से कार्य कर सकती है और जिसे गृहिणियाँ अधिक पसंद भी करती है। ठीक है। यू शेप्ड रसोईघर में बीच वाली दीवार का उपयोग भोजन पकाने के लिए, इसके बाईं ओर की दीवार का उपयोग हम सामान संग्रह करने के लिए, तैयारी केंद्र के लिए, तथा दाईं ओर की दीवार का उपयोग हम दीवार की ओर जो प्लेटफॉर्म बना है उसमें का उपयोग हम भोजन परोसने में कर सकते हैं। खाना खाने की व्यवस्था भी दाहिनी ओर की दीवार में की जा सकती है। खिड़की के पास की व्यवस्था थोड़ी सी ऊंचाई पे की जा सकती है। खिड़कियों पर सुंदर फूल वाले पौधे और लताओं वाले पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को मनोहर और हम मनमोहक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका यू शेप्ड किचन, जो कि सबसे बेस्ट किचन कहलाता है। अब नेक्स्ट आते हैं आइलैंड किचन या द्वीप किचन। द्वीप किचन या आइलैंड किचन जो है विकलांगों, अपाहिजों तथा पोलियो से ग्रस्त गृहिणियाँ कार्यकर्ताओं के लिए वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है। इसमें गृहिणियाँ और कार्यकर्ताओं को बैठे बैठे ही कार्य क्षेत्रों को अपने समीप लाकर अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करने की सुविधा होती है। इसमें गृहिणियाँ बहुत कम थकती है तथा समय और शक्ति की भी बचत होती है। अच्छा, जो द्वीप रसोईघर मुख्यतः बिजली पर आधारित होते हैं। सभी कार्य क्षेत्रों को अपने समीप लाने या हटाने के लिए स्विच बने होते हैं और स्विच बटन दबाते ही कार्य क्षेत्र गृहिणी के समीप आ जाता है। इसमें गृहिणी को कार्य क्षेत्र तक चलने, फिरने, झुकने, मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कार्य क्षेत्र स्वयं गृहिणी के पास चलकर आता है तथा कार्य सुगमता से और शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। यह रसोईघर कमरे के बीचों बीच एक खंभे या एक पिलर पर कार्य केंद्र स्थापित करके बनाया जाता है। ये खंभा गतिशील होता है। इस खंभे से सभी कार्य क्षेत्र जुड़े रहते हैं एवं परस्पर संबंधित होते हैं। जब भी खंभे को घुमाया जाता है तो कार्य क्षेत्र भी घूम जाता है और गृहिणी अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार कार्य क्षेत्रों को अपने पास लाकर अपने कार्य को कर सकती है। परंतु इस प्रकार के जो किचन होते हैं वो बहुत अधिक महंगे पड़ते हैं, खर्चीले होते हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट है प्रायद्वीप किचन या पेनिसुला किचन। यह रसोईघर यू आकार के रसोईघर से काफ़ी मिलता जुलता होता है, परंतु इसकी एक भुजा कमरे के बीच में भोजन कक्ष को विभाजित करने वाली दीवार का कार्य करती है। इसके दोनों ओर अलमारियों की व्यवस्था की जाती है। यह रसोईघर द्वीप
रसोईघर से ज़्यादा उपयोगी और श्रेष्ठ होते हैं। आजकल जो परिवेश बदल रहा है और वैज्ञानिक युग में बना बनाया तैयार रसोईघर का उपयोग किया जाने लगा है और वैज्ञानिक अनुसंधान और शोधों के आधार पर रोज रोज नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है। यह रसोईघर फैक्ट्री में बना बनाया तैयार भी मिलता है, जिसे गृहिणी अपनी इच्छा और आर्थिक स्थिति के अनुसार क्रय कर सकती है और अपने घरों में लगाकर रसोई की व्यवस्था कर सकती है। यह रसोईघर बहुउद्देशीय कमरों में भी लगाकर उपयोग में लाया जा सकता है। बना बनाया रसोईघर लकड़ी की दीवारों के बने हुए होते हैं। इन्हीं दीवारों पर फोल्डिंग प्लेटफॉर्म, काउंटर्स, अलमारियाँ, सिंक आदि सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखने की व्यवस्था होती है या आराम से उस पर सजा सकते हैं। छोटे आवास में जहाँ स्थान की बहुत कमी होती है वहाँ यह आदर्श रसोईघर होते हैं और बड़े शहरों में और एवं महानगरों में इसी तरह के रसोईघर का प्रचलन है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ रसोई, जिसमें हमने सभी तरह की रसोई के प्रकार में अपन ने देखे थे। विशेष रूप से अपन ने रसोईघर को 2 भागों में बांटा गया था, परंपरागत और देशी शैली के रसोईघर, आधुनिक और विदेशी शैली के रसोईघर। विदेशी शैली के रसोईघर की जो टाइप्स है उसको हमने आज डिस्कस किया, जिसमें हमने कौन कौन से किया, एल आकार के 1 दीवार वाले और 2 दीवार वाले, एल आकार के, यू शेप्ड और दीप रसोईघर और प्रायद्वीप रसोईघर। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद बेटा।